सो हेलो एवरीवन। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करे थे और मैंने कहा था आपको कि मैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करूंगा। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रह रहा था, दैट इज जो कि हमने शायद डिस्कस करा था बट हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था प्रोग्राम जो होता है सेट ऑफ कोड होता है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कोड, ओके, एंड प्रोसेस is a program under execution, a program under execution, ओके। सो ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जब कोई भी प्रोग्राम लिख रखा है, ठीक है, मतलब आपने उसका कोड लिख रखा है, तो वो कुछ हो नहीं रहा, उसका मतलब वो एक पैसिव एंटिटी है, ओके। प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी and process is running inside the CPU, so this is the active entity, okay, एक्टिव एंटिटी। तो ये दो मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम जो होता है एक सेट ऑफ कोड होता है, एक पैसिव एंटिटी है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन विच इज ए एक्टिव एंटिटी, ठीक। तो अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हमारा कोई भी प्रोग्राम सीपीयू में रन होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हमारा प्रोग्राम गुजरता है, ओके। सो विल टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले तो क्या होता है हमारा मेन में, देखो हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक मेन मेमोरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में कोई प्रोग्राम पड़ा होता है। सपोज हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट करा जो कि है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, हमारा प्रोग्राम पड़ा है सेकेंडरी मेमोरी में, ओके। उसको हम लेके गए अपने रेडी स्टेट में जो कि है हमारा मेन मेमोरी में, ठीक। रेडी स्टेट हमारा मेन मेमोरी में, उसके बाद रेडी में जाने के बाद जाएगा सीपीयू में हमारा प्रोग्राम, मतलब रनिंग स्टेट में। रनिंग के बाद हमारा प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट, ओके। एक बार जब हमारा प्रोग्राम रन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट क्या होगा जब हमारे प्रोग्राम को, मतलब अब हमारा प्रोग्राम जब रेडी स्टेट में आया एंड देन रनिंग स्टेट में गया, तो वो प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं है, प्रोसेस बन गया। तो जब हमारे प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने की नीड होगी, तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि एक नए स्टेट में चला जाएगा जिसको हम वेट कह रहे हैं, ठीक। ये स्टेट ऐसा होगा जहाँ पर वो हमारा प्रोसेस आके इनपुट आउटपुट को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्रिएट से हमारा गया रेडी में, रेडी से गया रनिंग में, रनिंग से टर्मिनेट हुआ, टर्म और रनिंग से हमारा वेट में भी आया, ठीक। उसके बाद हमने देखा क्रिएट जो हमारा था ये सेकेंडरी मेमोरी है, बाकी हमारे सारे स्टेट्स मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में क्या होता है, हमारी रैम की साइज लिमिटेड होती है, ठीक है। सपोज आप एक सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसकी जो रैम की साइज होगी वो 4 GB, 8 GB, 16 GB, ठीक है। जनरली लोग ये यूज़ करते हैं। तो लिमिटेड साइज होने की वजह से जो हमारा रेडी स्टेट है ये हमारा एक क्यू है, ठीक है। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, जो कि फीफो पर बेस्ड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो रेडी स्टेट जो हमारा एक क्यू है, तो इसमें क्या होगा जब n नंबर ऑफ प्रोसेस आ जाएंगे, सपोज रेडी स्टेट का जो साइज है वो n है, तो जब n नंबर ऑफ प्रोसेस आ जाएंगे तो हमारा रेडी क्यू फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई अगला प्रोसेस आ रहा है तो वो जाएगा हमारा एक नए स्टेट में, दैट इज सस्पेंडेड रेडी स्टेट, सस्पेंडेड रेडी स्टेट, ओके। ऐसे ही हमारा जो वेट वाला स्टेट है, दिस वन सॉरी, तो इसमें क्या है, ये भी हमारा एक क्यू है, ठीक। इसमें भी जब हमारे n नंबर ऑफ प्रोसेस हम एज्यूम करके चल रहे हैं आईओ एक्सेस करने के लिए आ जाएंगे, तो जब हमारा वेट क्यू भी फुल हो जाएगा तो इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो जाएगा सस्पेंडेड वेट में, जाएगा सस्पेंडेड वेट में, ओके। तो ये हमने बना दिया सस्पेंडेड वेट। अब इसको देख लेते हैं, जब हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट में आया, अगर हमारी रेडी स्टेट पहले से फुल थी तो हमारा चला गया प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी स्टेट में, ठीक। अभी वो वेट कर रहा है, हमारा प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी स्टेट में वेट कर रहा है, ठीक।
तब तक क्या होगा, रेडी स्टेट में जो प्रोसेस हैं वो रनिंग स्टेट में जाएंगे कुछ। अगर रेडी स्टेट में स्पेस खाली मिलती है तो हमारा जो सस्पेंडेड रेडी स्टेट में प्रोसेस पड़ा है वो हमारा वापस आ जाएगा रेडी स्टेट में, सो दैट उसका एग्जीक्यूशन हो सके। ओके, ये हो गया ठीक। और हमारा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में कब जाएगा, वेटिंग स्टेट में जाएगा जब उसे आईओ एक्सेस करना होगा। और जब हमारा वेटिंग स्टेट फुल होगा तो फिर हमारा प्रोसेस चला जाएगा सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में। ओके, बट और जब वेटिंग स्टेट में जो हमारे प्रोसेसेस हैं अगर वो अपना आईओ एक्सेस उनका कंप्लीट हो गया तो वो अगेन जाएंगे रेडी स्टेट में। ओके, बट हमारा सस्पेंडेड वेट में जो प्रोसेस आया एक बार वो दोबारा हमारा वेटिंग स्टेट में नहीं जा सकता, बिकॉज जब तक ये सस्पेंडेड स्टेट में है तब तक इसने अपना आईओ एक्सेस कर लिया, फिर अब इसे वेट नहीं करना है तो इसे जाना है रेडी स्टेट में। बट रेडी स्टेट हमारी फुल भी हो सकती है, तो इस केस में हमारा जो सस्पेंडेड वेटिंग स्टेट में प्रोसेस है वो जाएगा सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। ओके, कहाँ जाएगा, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। तो एक बार इन चीज़ों को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इनिशियली हमने प्रोसेस लिया क्रिएट के थ्रू, जो कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी में प्रोसेस पड़ा हुआ था, उसको हम लेके आए रेडी स्टेट में जो कि है हमारा मेन मेमोरी में। और रेडी स्टेट में प्रोसेस लाने का काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था जो कि हमारे सेकेंडरी मेमोरी से रेडी स्टेट में प्रोसेस को लेके आया। सपोज रेडी स्टेट में स्पेस अगर खाली है तो हमारा प्रोसेस रेडी स्पेस में रहेगा, अगर रेडी स्पेस में स्पेस खाली नहीं है तो हमारा प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी स्टेट में चला जाएगा। ओके, तो अगर रेडी स्टेट में प्रोसेस है फिर वो जाएगा रनिंग स्टेट में, और रेडी स्टेट से प्रोसेस को रनिंग स्टेट में ले जाने का काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, एंड देन रन हुआ, टर्मिनेट हो गया। बट अगर रनिंग स्टेट में वो गया और उसे पता चला कि प्रोसेस को आईओ एक्सेस करना है तो वो चला जाएगा वेटिंग स्टेट में। अगर वेटिंग स्टेट फुल है तो सस्पेंडेड वेट में जाएगा, आईओ एक्सेस कंप्लीट होगा, फिर सस्पेंडेड वेट के बाद जाएगा वो सस्पेंडेड रेडी में। और जब प्रोसेस सस्पेंडेड वेट से सस्पेंडेड रेडी स्टेट में जाता है तो इसमें हेल्प करता है मिड टर्म शेड्यूलर। ओके, मिड टर्म शेड्यूलर। ये 3 टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं, ठीक है। पहला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, दूसरा है मिड टर्म शेड्यूलर, तीसरा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को पिक करता है, रेडी स्टेट में लाता है। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, सस्पेंडेड वेट से प्रोसेस को सस्पेंडेड रेडी स्टेट में लेके जाता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि वो प्रोसेस को रेडी स्टेट से पिक करके रनिंग स्टेट में ले जाता है। तो ये हमारे प्रोसेस के कुछ इंटरनल ट्रांजिशंस होते हैं जो कि हर प्रोसेस लगभग इन स्टेट से गुजरता है, ठीक। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, और अगर कोई और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।